नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। इस वक्त आपको जैसा पता है मैं रायबरेली में हूँ। रायबरेली वो बरेली है, रायबरेली है भाई। सोनिया जी का क्षेत्र रहा है, गांधी परिवार का क्षेत्र रहा है। यहाँ से राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं और राहुल गांधी मैदान में नहीं उतरे। कहीं ना कहीं हम लोग जनता के बीच भी थे। जनता ने जो बात कही आपने सुना, जनता भी मैदान में ही है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर स्थितियां क्या हैं और राहुल गांधी के बिहाफ पर हम इनसे बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम वही बात करेंगे जो हम राहुल गांधी से कहते और यही बात वो कहें बोलेंगे जो राहुल गांधी बोलते। चलिए पंकज जी क्या कहेंगे। यहाँ मैं ग्राउंड पे था, कई लोगों ने कहा कि काम अच्छा है, हम गांधी परिवार के प्रति समर्पित हैं, अच्छी बात। कुछ लोगों ने कहा गांधी परिवार ने उतना काम किया नहीं। मैं रेलवे स्टेशन पे था, वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो क्या ये फर्क डालेगा आप लोग को? रायबरेली में जो भी विकास किया है गांधी परिवार के द्वारा किया गया है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जो 70 साल में जो कहते हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ, ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो विकास किया गया है ये उसको बेच रहे हैं। तो रायबरेली का की बात अगर हम करें तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एम्स दिया, रेल कोच कारखाना दिया, आईटीआई है यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के ज़माने से, और ये एनटीपीसी है, शारदा नहर है। इस तरह तमाम फैक्ट्रियाँ थीं। और जब से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रह रही है देश में और प्रदेश में, इन्होंने देश का सत्यानाश किया है। ये केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को विकास करते हैं। आप इस समय देखिए पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग परेशान है, युवा हमारा परेशान है, हमारा किसान परेशान है, उसको क्या अपनी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अभी तेल कृषि काले कानून लाई थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और किस तरह 700 किसान हमारे मारे गए, ये उसकी बात नहीं करते हैं। फिर उसको वापस भी ले लिया। तो जो 700 लोगों ने देश के लिए शहादत दिया है, तो इसका कैसे मॉनिटरिंग इसके कौन करेगा? पुलवामा में 45 सैनिकों की नृशंस हत्या करा दिया इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की। तो ये विकास कुछ नहीं करती है, झूठ बोलती है, केवल झूठ के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से विकास के नाम पर राजनीति किया है। लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों का विकास हो, देश का विकास हो, जिले का विकास हो, गांव का विकास हो, तो कांग्रेस पार्टी का वही विचारधारा है। लोगों का, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लोग बड़े असमंजस में थे एक समय तक कि कौन आएगा यहाँ से। प्रियंका जी का नाम था, फिर राहुल गांधी आए। इतना टाइम आपको क्यों लग गया, क्या वजह थी? ग्राउंड पे मेहनत करनी होती है, आपके कार्यकर्ताओं को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर लोग पूरी तरह से आशान्वित थे कि यहाँ से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। सोनिया गांधी जी का पत्र आपने पढ़ा होगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम रायबरेली वासियों से इन्होंने अपील किया था, सोनिया गांधी जी ने, कि हमारे परिवार का ख्याल रखना। हम लोगों का तभी क्लियर हो गया था कि नहीं, रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और पूरे हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से इनको विश्वास था कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ये रायबरेली का विकास अगर कोई कर सकता है तो गांधी परिवार के द्वारा ही हो सकता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ तक रही प्रचार प्रसार की बात, तो हमारे रायबरेली का संगठन बना हुआ है। हम लोग 12 महीने दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए, उसकी विचारधारा को करने के लिए उसने काम क्या किया, आगे उसकी क्या प्लानिंग है, हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी जैसे न्याय पत्र इस समय वितरण हो रहा है। जब से न्याय पत्र जारी हुआ तब से रायबरेली में वितरण हो रहा है। 6 लाख से ज़्यादा न्याय पत्र यहाँ पर आ चुका है। हमारे समझ से जो अभी हम आंकड़ा भी सही, आपको लगभग 1.5 लाख न्याय पत्र गांव में हम लोग बांट चुके हैं, घर घर बांट चुके हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग हैं। और रही बात विकास की, तो यहाँ से रायबरेली के गांधी परिवार ने विकास किया है, और यहाँ से राहुल गांधी जी भारी बहुमत से जीतेंगे। विरोधियों की जमानत जब्त होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उम्मीदवार हैं, अगर आप लोकल के हों तो हो सकता है जानते हों, अगर नहीं है तो हम आपको बता सकते हैं कि इन्होंने केवल गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करने की बात किया है। दलित शोषित समाजों की ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया है। हजारों एकड़ ज़मीन इन्होंने जबरदस्ती बनाई है। वो लोकल है। अभी मेरी एक ऑटो वाले से बात हुई, उसने एक अजीब सी बात कही।
कहीं मैं मानता हूँ कि गांधी परिवार का जुड़ाव है, ठीक है, लेकिन सोनिया जी यहाँ सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आई। तो एक सांसद जब अपनी जमीन पे ही नहीं आता है, तो आप कैसे जमीन बनाते हैं उस गांधी परिवार की? सोनिया गांधी जी सर्टिफिकेट जब चुनाव होता है तो पूरे देश देखती हैं, उनके लिए पूरे देश भी महत्वपूर्ण होता है रायबरेली के साथ साथ। उनके प्रतिनिधि जी के एल शर्मा जी ने सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद सोनिया गांधी जी रायबरेली आई, रायबरेली जनपद वासियों को इन्होंने धन्यवाद दिया। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं से मिली। इसके बाद दुर्भाग्य था देश का, ये हम तो अपशकुन मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो देश में कोरोना आ गया। कोरोना में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी के लोग, रायबरेली के जो भी नेता हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। काम किया है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया। इन्होंने गंगा घाट पर लकड़ियों की व्यवस्था किया। उस समय लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी। जो हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये रो रहे थे कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिला पा रहे हैं, जबकि वो सत्ता पक्ष के थे। ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। एम्स में सिलेंडर देने हम ही लोग गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। ये सब चीजों का कहीं प्रचार प्रसार आप लोगों ने नहीं किया? ये चीजें मैं आपसे सुन रहा हूँ, हमारे मुल्क की जनता नहीं जानती है। और बताइए, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो जो भी काम किया है कांग्रेस ने किया है। किसानों के लिए कांग्रेस ने किया है, युवाओं के लिए कांग्रेस ने मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने किया है, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी ने किया, मंथली दे रहे हैं उनको। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया रहा। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने किया, ये मोदी जी का कहना। आपका एक सवाल जवाब ये था कि सोनिया जी पूरे मुल्क को देख रही थी। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि वाराणसी में भी नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वाराणसी में वो पूरा जमीनी हकीकत जानते हैं और कई बार ऐतिहासिक दौरा कर चुके हैं। आखिर क्या वजह होती है? गांधी परिवार यहीं से जुड़ा है, लेकिन इस मिट्टी में आने से क्यों भाग रहा है? वाराणसी की बात करें तो वहाँ तो बेहद लोग परेशान हैं। अभी ये कहते हैं हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, तमाम मंदिर वहाँ पर तोड़े गए। सनातन धर्म में ये है कि अगर कोई मंदिर तोड़ा जाता है तो उसकी बाकायदा मूर्ति को प्रवाह किया जाता है। हजारों मंदिर वहाँ पर तोड़ दिए गए। तो ये हिंदू धर्म का अपमान इन्होंने नहीं किया। जहाँ पर विकास की बात करें तो अगर विकास किया है तो 70 साल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही विकास हुआ है। ये तो 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया था, बनाया था, देश को सजाया था, संवारा था, ये इन्होंने बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर कांग्रेस ने बनाया ना होता तो ये कैसे बेचते हैं? अभी आप देख लो, रेलवे स्टेशन में इंक्वायरी रूम जो है ये पूरे देश में इन्होंने बेच दिया है, प्राइवेट में दे दिया है। आखिर क्यों दिया है? उससे क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। मेरी खुद खबर थी, वेटिंग रूम तक बिक चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कब आ रही हैं प्रियंका जी यहाँ पर? और राहुल गांधी का भी कोई रोड शो की प्लानिंग है क्या सोनिया जी भी आएंगी, ऐसा लगता है? अभी नामांकन के दिन सोनिया गांधी जी आए थे, राहुल गांधी जी का तो नामांकन ही था, प्रियंका गांधी जी आए थे और बड़े बड़े नेता यहाँ पर रायबरेली में आए थे। हमारी प्रियंका गांधी जी रायबरेली में हमें उम्मीद है कि कल 6 तारीख है, कल 6 तारीख को यहाँ पर आएंगी और फिर यहाँ से चुनाव की कंपेनिंग करेंगी। और लोगों का, चूँकि रायबरेली के वासियों का प्रियंका गांधी जी से लगाव है, जुड़ाव है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोग परिवार अपना मानते हैं और परिवार की तरह वो रह करके लोगों की सेवा करती हैं, लोगों से मिलेंगी जुलेंगी। हमारा कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। राहुल गांधी का कोई रोड शो की कोई प्लानिंग? राहुल गांधी जी का भी प्रोग्राम आएगा। अभी तो चुनाव चिन्ह भी मिला नहीं, चुनाव चिन्ह मिल जाने दो, उसके बाद राहुल गांधी जी भी आएंगे, रोड शो करेंगे, मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुड़ेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी एक हमारे देश के जननायक हैं। इन्होंने इतनी बड़ी यात्रा किया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको शहजादे कहते हैं। 4,500 किलोमीटर पैदल यात्रा किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कोई ऐसा नेता है कि जो कर सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को हम उनके आय देंगे, कोई भी काम ग्राउंड स्तर पर कुछ नहीं है। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखा आपने, सीधे तौर पर हम कार्यालय में थे, कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। राहुल गांधी ने वाकई दिलों में एक जगह बनाई है, इसमें एकदम सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी दिन पे दिन स्थितियाँ अच्छी हो रही। और रही बात ग्राउंड की, तो हम ग्राउंड पे हैं, स्थितियाँ ठीक ही हैं। चलिए, आज के लिए, अभी के लिए ही बने रहिए। हम फिर आपको किसी दूसरे कार्यालय से, किसी दूसरी पार्टी के साथ फिर मिलाएंगे। नमस्कार।